दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे रोमांटिक देश कौन सा है? जी हाँ, वो है फ्रांस। ये वही देश है जहाँ लोग बोंजूर कहकर मुस्कुराते हैं और जहाँ की गलियाँ खुशबू, फैशन और स्वाद से भरी होती है। फ्रांस को लव और फैशन का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर चीज में एक अलग ही स्टाइल और शान नजर आती है। फ्रांस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आईफल टावर की तस्वीर घूम जाती है। वो टावर जो प्यार और खूबसूरती का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्रांस सिर्फ रोमांस या टूरिज्म के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खाने पीने, कला और इतिहास के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की सड़कों पर आपको हर कदम पर कोई ना कोई केक या बेकरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ लोग कॉफी की चुस्की लेते हुए घंटों तक बात करते हैं। यहाँ का कोइंसा, चीज और वाइन तो दुनिया भर में फेमस है। इतना ही नहीं, फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करने वाला देश भी है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ पर घूमने आना पसंद करते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस सिटी ऑफ लाइट्स भी कहलाती है, क्योंकि ये कभी सोती नहीं है। यहाँ की रातें, म्यूजियम, स्ट्रीट आर्ट और फैशन शो पूरी दुनिया को हैरान कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए इस जादुई देश की नई सैर पर, जहाँ हर गली, हर कोना किसी कहानी से भरा हुआ है। कभी प्यार की, कभी स्वाद की और कभी खूबसूरती की। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल हो सके। दोस्तों, अगर हम नक्शे पर देखें तो फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक बेहद ही सुंदर और प्रभावशाली देश है। इसके चारों ओर कई देश और समुद्र लगे हुए हैं और इसके पड़ोसी देशों में बेल्जियम, जर्मनी, इटली और स्पेन, साथ ही एंडोरा और पश्चिम की तरफ अटलांटिक महासागर बसे हुए हैं। इसके अलावा देश का दक्षिणी भाग मेडिटेरियन सी से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत ही मनमोहक रहता है। अगर आप नक्शे पर ध्यान से देखेंगे तो फ्रांस का आकार एक हेक्सागन जैसा लगता है, इसलिए कई लोग इसे प्यार से अल हेक्सागोन भी कहा करते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की मुद्रा की, तो यहाँ यूरो चलता है। एक यूरो की कीमत भारतीय रुपए में करीब 92 रुपए के बीच होती है, जो कि समय के साथ बदलती रहती है। फ्रांस यूरोप के उन देशों में से एक है जिन्होंने यूरोप को अपनाया और इसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक बना दिया। वही धर्म की बात करें तो फ्रांस में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है। खासकर रोमन कैथोलिक समुदाय के लोग यहाँ पर बहुत ही अधिक है। लेकिन यह इस्लाम, यहूदी धर्म, बौद्ध धर्म और नास्तिक लोग भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि फ्रांस एक सेक्युलर देश है, यानी यहाँ सरकार और धर्म को पूरी तरह से अलग भी रखा गया है। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से भी धर्म को मानने की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, फ्रांस की महिलाएं दुनिया भर में अपनी आत्मनिर्भरता के लिए जानी जाती है। यहाँ की महिलाएं न सिर्फ खूबसूरती के लिए, अपने स्टाइल और अपनी सोच के लिए भी मशहूर है। फ्रांस में महिलाओं को समाज में बहुत ही इज्जत दी जाती है। इन्हें सभी तरह के अधिकार भी मिले हुए हैं। यहाँ की महिलाएं बचपन से ही स्वतंत्र रूप से सोचने और खुद के फैसले लेने की आदत डाल लेती है। वो मानती है कि आत्मसम्मान सबसे जरूरी है, इसलिए चाहे करियर चुनना हो, शादी करनी हो या फिर फैशन अपनाना हो, हर चीज में उनका खुद का निर्णय मायने रखता है। यहाँ की महिलाएं फैशन की दुनिया की आइकन मानी जाती है। उनका पहला सादगी और एलिगेंस का मेल होता है। पेरिस तो वैसे भी दुनिया की फैशन राजधानी कहलाती है और यहाँ की महिलाएं अपने क्लासिक स्टाइल, परफ्यूम और ग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी पाई जाती है। दोस्तों,
फ्रांस की महिलाएं हिंदू पुरुषों को भी काफी पसंद करती है, क्योंकि फ्रांस एक सेक्युलर देश है। इसलिए यहाँ की महिलाएं अक्सर संस्कृति और आदर्श को जानना बेहद ही पसंद करती है। हिंदू पुरुष अपने संस्कार, सादगी और परिवार मूल्यों के कारण विदेशी महिलाओं के लिए खास आकर्षण भी पैदा करते हैं। इसलिए फ्रांस और पेरिस की बहुत सी महिलाएं बड़े शहरों में कई बार हिंदू पुरुषों के साथ शादी मनाना भी पसंद करती है। दोस्तों, अगर फ्रांस की राजधानी की बात करें तो वो है पेरिस, एक ऐसा शहर जिसको पूरी दुनिया सिटी ऑफ लाइट्स और सिटी ऑफ लव के नाम से जानती है। यह शहर सिर्फ फ्रांस का दिल ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए फैशन, कला और रोमांस का प्रतीक भी माना जाता है। पेरिस देश के उत्तर मध्य भाग में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत शहर है और यह सैन नदी के किनारे पर फैला हुआ है, जिससे इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पेरिस का माहौल बेहद ही रोमांटिक और कलात्मक है। यहाँ की गलियाँ पुराने कैफे और सड़क के किनारे कलाकारी से भरे होते हैं। सब कुछ मानो किसी फिल्म का हिस्सा लगता है। यह शहर रात में और भी ज्यादा चमक उठता है। इसी कारण से इसको सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। पेरिस न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि शिक्षा और फैशन इंडस्ट्री के लिए भी मशहूर है। यहाँ की सोरबोन यूनिवर्सिटी यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है और पेरिस फैशन वीक तो पूरी दुनिया में डिजाइनरों के लिए सपना होता है। दोस्तों, अगर आपसे कहूँ कि फ्रांस में एक ऐसी जगह है जो समुद्र के बीचों बीच एक सपनों के किले की तरह दिखती है, जहां ज्वार आने पर रास्ता पानी में डूब जाता है और भाटा आने पर वही रास्ता फिर से उभर आता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के सबसे जादुई स्थान मोंट सेंट माइकल की। यह जगह फ्रांस के नॉर्मैंडी इलाके में स्थित है और देखने में किसी परियों की कहानी जैसी लगती है। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी पर बना शानदार मठ, उसके चारों ओर फैला नीला समुद्र और ऊपर आसमान से गिरती हुई सुनहरी धूप मोंट सेंट माइकल की असली खूबसूरती। माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था, जब सेंट ऑर्बर्ट नाम के एक बिशप को सपने में आदेश मिला कि इस पहाड़ी पर एक मठ बनाया जाए। उन्होंने उस सपने को सच कर दिखाया और तब से यह जगह आध्यात्मिक और ऐतिहासिक का प्रतीक बन गई। मोंट सेंट माइकल को द वंडर ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह जगह प्राकृतिक सुंदरता और मानव निर्माण दोनों का ही अद्भुत संगम है। सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर टाइड आने की जगह पूरी तरह एक द्वीप बन जाती है और यह लो टाइड आता है तो जमीन का रास्ता फिर खुल जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले टूरिस्टों को समय देखकर आना पड़ता है, नहीं तो रास्ता पानी में पूरी तरह से गायब हो जाता है। आज तो मोंट सेंट माइकल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है और हर साल करीब 30 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आना पसंद करते हैं। यहाँ आप प्राचीन गलियों में घूम सकते हैं, पुराने चर्च देख सकते हैं और पहाड़ी के ऊपर से समुद्र का नज़ारा देखकर बस यही कहेंगे कि ये दुनिया सच में खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप पेरिस की गलियों में घूम रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि आप किसी फिल्म के सेट या फैशन शो के बीच में चल रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप पहुंच चुके हैं चैम्प्स एलाइसेस। ये सड़क सिर्फ पेरिस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत सड़कों में से एक भी मानी जाती है। इसे फ्रांस की प्राइड ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। यह करीब 1.9 किलोमीटर लंबी सड़क है जो प्लासे दे ला कोरकोड से शुरू होकर आर्क डे ट्रियोम्फे तक जाती है, यानी पेरिस के दिल से लेकर उसकी शान तक का सफर इसी सड़क से तय करता है। शांज एलिजे का नाम ग्रीक शब्द एलिशन फील्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है स्वर्ग का मैदान,
और सच मानिए, यहाँ घूमते हुए ऐसा एहसास होता है जैसे आप किसी स्वर्ग में आ गए हो। अगर फ्रांस में लोगों के खाने पीने की बात करें तो यहाँ का खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि बहुत संतुलित और सादगी भरा होता है। फ्रांस के लोग खाने को सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि एक आनंद और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यही वजह है कि फ्रेंच लोग दुनिया में अपने खाने पीने के तौर तरीके और खाने के समय अनुशासन के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग दिन में ज्यादातर 3 मुख्य भोजन करते हैं: सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। दोस्तों, अब बात करते हैं ड्रिंक्स की। तो फ्रांस में लोग सबसे ज्यादा कॉफी, वाइन और मिनरल वाटर पीते हैं।